Hello everyone, myself Shinam Gupta and I am here to teach you about your physics and chemistry section of class 10. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सिलेबस डिस्कस कर देते हैं कि एक्चुअल में हमें क्लास 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन में पढ़ना क्या है. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर फिजिक्स syllabus of physics section unit 1 to unit 5th and this is your syllabus of chemistry section from unit 6 to unit 10th. Today we will discuss about unit 5th, that is sources of energy of physics. ठीक है, क्लियर है गाइस? चले तो सबसे पहले क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग देखना होगा. किसका? सोर्सेज ऑफ एनर्जी का. सोर्स को हिंदी में हम बच्चे बोलते हैं स्रोत या फिर साधन. क्या बोलते हैं बच्चे? स्रोत या फिर साधन. ठीक है, अच्छा विजिबल है ना बच्चे सबको? हम बोलते हैं, ये तो आपका मीनिंग हो गया हिंदी में. सोर्सेज का मतलब हो गया स्रोत, साधन, और एनर्जी का मतलब हो गया ऊर्जा या फिर इन सिंपल वर्ड्स यू कैन कॉल इट ताकत. ठीक है, अच्छा अब इंग्लिश में सोर्सेज को क्या बोल सकते हैं हम? अ प्लेस, पर्सन. इवन अगर आप में से किसी ने लिखना है तो आप लिख भी सकते हो बच्चे वीडियो पॉज करके. ठीक है, प्लेस, पर्सन और थिंग फ्रॉम विच समथिंग ओरिजिनेट्स और कैन बी ऑब्टेन्ड, और इन सिंपल वर्ड्स चीज़ों को डिफ़िकल्ट ना बनाते हुए हम सीधे बोल सकते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन. सोर्स क्या हो गया सिंपल वर्ड्स में? अ प्लेस ऑफ ओरिजिन. एनर्जी क्या हो गई बच्चे? एनर्जी क्या होगी? ऊर्जा. ठीक है, ऊर्जा या फिर ताकत ही. ठीक है, और वी कैन से दैट द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन्ड फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. दैट मीन्स कि हमें हमारे डेली रूटीन के काम करने के लिए जो स्ट्रेंथ या फिर जो कैपेबिलिटी चाहिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी. तो यहाँ पे बच्चे तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के क्या सोर्स हैं और हमें एनर्जी किन किन सोर्सेज से मिल सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम्स ड्रॉ की हैं. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट. ठीक है, कैन यू सी दैट? ठीक है, एंड यू हैव टू ड्रॉ इट एंड और प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चले नेक्स्ट आपकी है, पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, देन वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल. ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पावर प्लांट मीन्स सेटअप. और पावर प्लांट आप बोल सकते हो, पावर प्लांट आप बोल सकते हो कि एक इट इज़ द इक्विपमेंट सप्लाइंग पावर टू अ पर्टिकुलर मशीन. एक इक्विपमेंट, एक सेटअप जब हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पावर प्लांट. तो हाइड्रो पावर प्लांट मीन्स कि वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट. नेक्स्ट वन इज विंड मिल. विंड मतलब क्या हो गया? हवा. तो हवा की हेल्प से जब हम एनर्जी जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं विंड मिल. एंड थर्ड वन इज बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट क्या है बच्चे? ये हमने डिटेल में पूरा पढ़ना है अच्छे से बच्चे. दिस इज ओनली फॉर योर इंट्रोडक्शन. डायग्राम है ओनली. स्लरी क्या होती है? स्लरी होती है काउडंग प्लस वाटर का मिक्सचर. तो आपको दिख रहा है, मैंने ऊपर लिखा है काउडंग प्लस वाटर. तो इसके मिक्सचर से जब हम एक गैस तैयार करते हैं उसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट. एंड फर्दर इस गैस को हम थ्रू पाइपलाइन हम यूज़ कर सकते हैं गैस स्टोव को काम करने के लिए. ठीक है, चले अब इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ इसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें, फिर हमने इसको डिस्कस में डिटेल में इसको पढ़ना है. ठीक है, वापस आ गए हम अपने टॉपिक पे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले बच्चे आपको एनर्जी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, है ना? एनर्जी का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी इज़ नीडेड बाय अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. क्लियर? ये तो सबको पता है कि एनर्जी जो है हमारे हर डेली रूटीन के हर वर्क में, हर चीज़ में हमें क्या चाहिए? एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है मशीन्स को, गैजेट्स को ऑपरेट करने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर लाइटिंग अवर होम्स, फॉर कुकिंग फूड, फॉर एंटरटेनमेंट. हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? एनर्जी. और वी कैन से दैट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है,
इमेजिन करो इफ़ देयर इज़ नो सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपकी लाइफ कैसे होगी? ठीक है, हमारी लाइफ कैसे होगी बिना एनर्जी के? बहुत ज़्यादा मिजरेबल होगी। क्यों? बिकॉज देयर वुड बी नो लाइट, नो हीट, नो रेन, इवन देयर विल बी नो फूड ऑन अर्थ एज प्लांट्स विल डाई विदाउट एनर्जी। क्लियर है? तो सो द एनर्जी टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स इज़ यूजुअली अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एनर्जी है इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो हमारे पास अवेलेबल है किस फॉर्म में? फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ठीक है, ये जो मैंने आपको पावर प्लांट्स की डायग्राम्स बताई, देखें ऊपर हमने इससे क्या जनरेट की हुई है? इलेक्ट्रिसिटी। हर डायग्राम में हमने इससे क्या जनरेट की है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दैट मीन्स एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? नेसेसरी है। विदाउट इट वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ। ठीक है, तो इन शॉर्ट अब आपने एनर्जी की डेफिनेशन क्या निकाली? एनर्जी क्या है? एक कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस मोशन, फोर्स, वर्क, चेंज इन स्पेस, चेंज इन शेप, चेंज इन फॉर्म। ठीक है, होल्ड फॉर अ सेकेंड। चलिए, तो एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोशन, फोर्स, वर्क, चेंज इन शेप, चेंज इन फॉर्म एक्स्ट्रा। और इन सिंपल टर्म्स एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि एनर्जी क्या है? एबिलिटी है, हमारी ताकत है, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम कितना काम कर सकते हैं। तो आपने बच्चे पहले पढ़ा भी हुआ है ये कि एनर्जी जो है वो क्या है? हमारी प्राइमरी मेजर है हर टाइप के वर्क के लिए। ठीक है, एनर्जी जो है एग्जिस्ट करती है बड़े सारी फॉर्म्स में, सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो अब हमने इन सारी एनर्जीज के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चे, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वी कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर। ठीक है, चले, तो अब आपको ये चीज़ पता चली हमने इस चैप्टर में डिस्कस क्या करना है। वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर दैट एनर्जी इन द यूजुअल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजुअल फॉर्म। तो चले, शैल वी स्टार्ट। ये तो आपको मैंने बता दिया एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है और हमारे लिए कितनी ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया एनर्जी जो है टू सोर्सेज में डिवाइड है। फर्स्ट आपका आ गया प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और सेकंड आपका आ गया सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। तो था कि एनर्जी क्या होती है। अब एनर्जी को हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में। वन इज़ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज एंड अदर इज सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं बच्चे? दीज सोर्सेज एट प्रेजेंट मीट अवर मोस्ट ऑफ एनर्जी डिमांड्स बट इन लिमिटेड सप्लाई। हमारी मोस्ट ऑफ एनर्जी डिमांड्स को तो पूरा करती है लेकिन लिमिटेड सप्लाई में हमारे पास इनका अमाउंट जो है लिमिटेड है। अवेलेबिलिटी इनकी क्या है? हमारे पास लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अदर इज secondary energy sources. These are the energy sources which are limited in use at present, जिनको हम यूज़ कम कर रहे हैं as compared to primary energy sources. For example, solar energy, wind energy, water energy, etc. But their availability is unlimited. लेकिन उनकी availability, उनका अमाउंट हमारे पास अनलिमिटेड है। तो इन दोनों का मतलब बच्चे आपको समझ आया। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज को हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, वो हमारी एनर्जी डिमांड्स को ज़्यादा कंप्लीट करती है बट इन लिमिटेड सप्लाई। एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज को हम एट प्रेजेंट उतना यूज़ नहीं करते बट देयर अवेलेबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। ठीक है, ये तो था आपका एनर्जी के बारे में। अब सबसे पहले कोई भी एनर्जी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को चूज़ करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है गुड है भी कि नहीं। तो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो हेयर इट इज़ बच्चे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चे? इट शुड बी कन्वीनियंट टू यूज़, इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इट शुड बी इकोनॉमिकल, इट शुड बी cheap, that is it can be affordable by every person, it should be eco-friendly, it should not create any pollution,
इट शुड बी सेफ वाइल हैंडलिंग। तो अगर बच्चे किसी सोर्स ऑफ एनर्जी में ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं तो दैट मीन्स वी कैन कॉल इट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चे, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज एंड द अदर इज़ सेकेंडरी एनर्जी। इफ़ एनीवन वांट्स टू राइट डाउन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नेक्स्ट हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये तो आ गई करेक्टरिस्टिक्स किसकी, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आपका आ गया कि मुझे ये बताओ हम एनर्जी कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, जब आप इवन आपके स्कूल जाने से लेकर घर आने तक, घर आने से लेकर नाइट तक, जो भी काम आप करते हो, हर काम में क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग वी कम अक्रॉस हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी टिल वी रीच द स्कूल। कैसे, वी लाइट अप द बल्ब इन द रूम, तो जब आप बल्ब ऑन कर रहे हो अपने रूम में तो दैट इज़ योर लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आपने बल्ब ऑन किया वो कौन सी एनर्जी थी, लाइट, और वो कंज्यूम क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड प्रोवाइड्स, और हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी व्हेन इट close. Even the geyser in the bathroom also uses electrical energy to heat up the water for bathing. When we reach the school, जब हम स्कूल जाते हैं तो the school bell uses sound energy to convey the information that the school has started. तो वो जो स्कूल बेल जो है वो कौन सी एनर्जी यूज़ कर रही है बच्चे, साउंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब, गीज़र, स्कूल बेल, ये सारे क्या हैं, सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट सोर्स हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वी कैन से दैट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एवरी डे वी यूज़ मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग फिजिकल वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हीट एंड केमिकल एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड और रनिंग अ व्हीकल। इन शॉर्ट बच्चे ये सब बताने को आपको ये सब समझाने का एक ही मोटिव है कि जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं वो किसी सोर्स से आती हैं। दैट मीन्स ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम अ सोर्स। तो वी शैल स्टडी हाउ डू वी सिलेक्ट द सोर्स नीडिंग फॉर गेटिंग द एनर्जी इन इट्स यूजुअल फॉर्म। हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं एनर्जी के सोर्स को उसको यूजेबल फॉर्म में। द फूड गिव्स अस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अवर बॉडी। जो आप फूड खाते हो, जो आप खाना खाते हो, वो आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। किस लिए, आपकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर हम एनालाइज करें कि एनर्जी जो है यूटिलाइज किस पर्पस के लिए की जा रही है बिसाइड्स कैरिंग लाइफ एक्टिविटीज़, वी फाइंड दैट इट इज़ मोस्टली फॉर हीटिंग, लाइटिंग और टू ऑपरेट मशीन्स एंड गैजेट्स। अगर हम अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को साइड पर रख कर ये देखें कि एनर्जी को यूटिलाइज किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो हम क्या फाइंड करेंगे कि इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर हीटिंग, लाइटिंग और टू ऑपरेट मशीन्स एंड गैजेट्स। तो अब इससे जो मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, आपकी लाइटिंग है, हीटिंग है, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है फ्यूल। न्यू वर्ड आपका आ गया बच्चे, क्या, फ्यूल। ठीक है, क्या वर्ड आ गया बच्चे, आपका न्यू वर्ड आ गया अब फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल क्या होता है, फ्यूल इज़ अ सबस्टांस विच अपॉन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी विच इन टर्न कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फ्यूल एक सबस्टांस है जो बर्न होने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इन टर्न यूज़ कर सकते हैं हम उसको अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी, ट्रांसफॉर्म होने में भी। तो वी मोस्टली यूज़ फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो अब बात आती है फ्यूल। तो फ्यूल की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अ गुड फ्यूल की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल, इट शुड बी चीप, इट शुड बी इजली अवेलेबल, फ्यूल शुड ऑक्यूपाई लेस स्पेस फॉर स्टोरेज। ठीक है, इट शुड नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, बिकॉज अगर वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या क्रिएट होगा, पॉल्यूशन। इट शुड बर्न स्मूथली एंड इन कंट्रोल्ड मैनर। इसका क्या मतलब है, इट शुड बर्न स्मूथली एंड इन कंट्रोल्ड मैनर, इसका मतलब है कि द फ्यूल शुड हैव अ कंट्रोलेबल रेट ऑफ कंबशन। उसका जो रेट ऑफ कंबशन है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए।
बच्चे क्लियर हुआ? हमें फ्यूल कैसे डिसाइड करनी है कि कौन सी फ्यूल जो है गुड है. It should be cheap, it should be easily available, fuel should occupy less space for storage, it should not produce a lot of smoke because it create pollution, it should burn smoothly and in controlled manner. तो अगर ये सब characteristics किसी fuel में है तो we can say that it is a good fuel of energy. तो बच्चे अब हम next we will discuss about sources of energy, how many types of sources of energy. ठीक है, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है और उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि वो सोर्सेज कहाँ से जनरेट होते हैं और उनसे हम एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी एंड समथिंग अबाउट सोर्सेज. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर देयर, हाउ दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर्क. ठीक है, चलें अब मैं आपको कुछ 2 or 3 questions देती हूँ फॉर योर होम असाइनमेंट दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट टुडे. ठीक है, राइट डाउन बच्चे. दिस इज़ योर होम एक्सरसाइज. वाई इज़ देयर अ नीड फॉर एनर्जी? वाई इज़ देयर अ नीड फॉर एनर्जी? वट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ पोजेस्ड बाय विंड? वट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ पोजेस्ड ड्यू टू हाइट? एंड in the next video we will discuss about the answers of these home exercise. You have to do it, okay? And in the next video we will discuss about sources of energy in detail. ठीक है, and एक बार फिर से मैं आपको ये डायग्राम्स दिखा देती हूँ, आपने इनको प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करने की, and we will discuss about in the next video. Thank you guys. For today it is all about energy. Let's recall energy. क्या क्या पढ़ा आज हमने, उसको 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं. हमने पढ़ा बच्चे कि क्या होती है सोर्सेज. ठीक है, सोर्सेज होते हैं स्रोत जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है. एनर्जी हो गई ताकत, ऊर्जा. ठीक है, उसके बाद एनर्जी जो है वो हमारी कैपेबिलिटी होती है, हमारी एबिलिटी होती है किसी काम को करने की. उसके बाद हमने पढ़ा एनर्जी जो है 2 टाइप्स की होती है एनर्जी सोर्सेज. वन इज़ प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज एंड द अदर इज सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज. उसके बाद हमने पढ़ा करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देन इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे.